हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन टॉपिक है। उसमें आज हम 25 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन की जल्द से प्रैक्टिस कर लें। एक बार इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाते हुए। तो आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली आर। जो हमारा हेलो अल्केन और हेलो एरेन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, हेलो, यहाँ पे देखो, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा CH3 एक्सिस, सपोज ये कोई हमारा अल्काइल हेलाइड है। तो यहाँ पे ये क्या हमारा अल्काइल हेलाइड है। तो इसको ओपन फॉर्म में लिखो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके साथ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। अगर जेड की वैल्यू 4 होती है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3। और दूसरा यहाँ पे हमारा हेलो अरेन। तो हेलो अरेन क्या होता है? जब हमारा हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम हेलो अरेन। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसमें हाइब्रिडेशन कैसा है? इसमें हाइब्रिडेशन हमारा sp2। तो यहाँ पे देखो, जो हेलो एल्केन है उसमें तो हाइब्रिडेशन हमारा sp3 है, और जो हेलो एरेन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा गया रेस्पेक्टिवली, यानी आपको इनके अकॉर्डिंग ही बताना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? सही है। तो हेलो एल्केन में क्या होता है? हेलो एल्केन में होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हेलो एरेन में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर अलाइलिक हैलाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? देखो, जब डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन में, जब डबल बॉन्डेड के बगल जब हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, सपोज ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से, और तो उस कार्बन को बोलते हैं हम अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं हम अलाइलिक कार्बन। कौन से कार्बन को? जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो उसको करते हैं हम अलाइलिक कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम अलाइलिक हैलाइड। सपोज यहाँ पे हमारा एक्स हैलाइड जुड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में देखो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि एक सिंपल अल्काइल हैलाइड है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे देखो, जब हमारा अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम विनाइलिक अलाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? विनाइक उसको बोलते हैं हम विनाइक उसको बोलते हैं विनाइक हैलाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? विनाइक हैलाइड, ठीक है। और जब इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड, यानी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से, तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। और जो भी उससे कार्बन जुड़ा, जो उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। और तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर थर्ड इज इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब हमारे दो हेलोजन आइटम सेम कार्बन आइटम पर प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज यह देखो, CH3, CH2, Cl। जब एक ही कार्बन आइटम पे दो हेलोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डाई हैलाइड। और जब एडजेसेंट कार्बन आइटम पर हेलोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जेमिनल डाई हैलाइड। तो जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है? जब एक ही कार्बन आइटम पे हमारे दो हेलोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डाई हैलाइड। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड यानी राइट आंसर है। CH3, CH एक हेलोजन ही है, एक हेलोजन ही है, तो इसको बोलते हैं हम जेमिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पे देखो, दो कार्बन तो एडजेसेंट कार्बन आइटम पे हमारे हेलोजन आइटम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया, उसका आईपैक नेम बताना है। तो आईपैक नेम के लिए सबसे पहले हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 4। उसके बाद जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है, जहाँ से उसको कम नंबर पड़ता है वहाँ से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से दोनों साइड से ये हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 पे इन है। तो 2 पे इन है, तो यहाँ पे 1 इन आ रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और ए भी ऑप्शन गलत है, और ए भी ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है हमारे, देखो, 2 पे इन और
1 और 4 पे क्या आ रहा है हमारा डाइब्रोमो, 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटेन इन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी ऐसे जल्दी एलिमिनेट करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसका उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल कार्बन आइटम गिनना है। तो टोटल कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पे 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। ये थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचे कौन, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो करा है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो करा है और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल करा है। तो यहाँ पे देखो जब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का हमको ऑर्डर बताना है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि देखो जब हम टॉप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है हमारा, एटॉमिक साइज क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो जितना हमारा एटम का साइज इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट कम होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट तो होना चाहिए हमारा आर एफ का, उसके बाद आर सी एल का, उसके बाद आर बी एल का, उसके बाद आर एफ का। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है क्योंकि जो डायपोल मोमेंट में जो अल्काइल क्लोराइड होता है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन से ऑप्शन में देखो ये, तो ऑप्शन नंबर लास्ट देखो इसका राइट आंसर है आर सी एल, आर एफ, आर बी आर एंड आर आई। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग विच मेथड इज बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमको जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बताना है कि कौन सी मेथड यहाँ पे बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं SO2 के साथ यानी थायरोइड क्लोराइड के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी सबसे बेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमको बाई प्रोडक्ट ऑपरेंट होते हैं जैसे SO2 प्लस HCl, तो एक गैस होती है, तो गैस क्या होती है यहाँ से इजीली एस्केप हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला मेथड हमारा सबसे बेस्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1 बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, N2Cl। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr या CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे एक तो हमको मिलता है ब्रोमोबेंजीन, एक तो हमको मिलता है यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन और एक यहाँ पे मिलता है हमको क्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमायर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को नेम रिएक्शन अब अच्छे से आते होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, जिसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है हमारा कंसनट्रेट HCl प्लस डाइल्यूट कंसनट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। तो कंसनट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमको बताना है कि जो कौन सा मेथड हम डबल बॉन्ड के डिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम क्लोरीन के साथ ना, जब हम अल्कीन में, जैसे सपोज ये हमारा CH2Cl2, जैसे हम इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे आ जाएगा CH2Br और यहाँ पे भी आएगा CH2Br। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। जिससे डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होता है, जो इसका ब्राउन रंग होता है, जो इसका जो ब्रोमीन है उसका जो ब्राउन रंग होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अल्केन में, जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला रिएक्शन है, अगला क्वेश्चन, alkyl iodide are prepared by the alkyl chloride and bromide with sodium iodide in the presence of dry acetone। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, तो यहाँ पे लिख रहा है, सपोज हमारा अल्काइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड है, तो मिथाइल आयोडाइड को हमको प्रिपेयर करना है, किससे करना है,
अल्काइल क्लोराइड से। अल्काइल क्लोराइड यानी CH3Cl। जैसे हमने इसकी रिएक्शन NaI के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड हुआ अल्काइल आयोडाइड। यहाँ से क्या ऑब्टेंड हुआ हमको? अल्काइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड यहाँ से हमको ऑब्टेंड हुआ। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन हो गया, तो इसका क्या हो रहा है? हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? जहाँ पे हमारा अल्किल आयोडाइड बनता है उस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। तो जो ये दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी रिएक्शन होती है हमारी स्वार्जी रिएक्शन, जिसका यूज हम अल्काइल क्लोराइड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ द स्वार्जी रिएक्शन है, यहाँ पे स्वार्जी रिएक्शन के एग्जाम्पल को बताना है। स्वार्जी रिएक्शन क्या होता है? जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं, सपोज AgF के साथ करते हैं और Hg2F2 के साथ करते हैं और COF3 के साथ करते हैं और HbF3 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये सभी हैवी मेटल फ्लोराइड हैं, तो ये क्या करेंगे? इजीली इस क्लोरीन को, इस हेलोजन को डिस्प्लेस कर लेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होगा RF यानी अल्काइल फ्लोराइड। तो एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल स्वार्जी रिएक्शन, जो स्वार्जी रिएक्शन है उसका यूज हम अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला है सेलेक्ट द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऑर्डर को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिया गया है, CH3CH2CH2Br और CH3CH2CH3Br, तो लास्ट में वाला कंपाउंड दिया गया। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना है? देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसके बाद डायपोल मोमेंट का और उसके बाद लैंडन फोर्स का, यानी जो वन ट्रवल फोर्स होते हैं। और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिकुलर वेट का। जितना ज़्यादा कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और थर्ड होता है यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ब्रांचिंग के, जितना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ब्रांचिंग के। तो जितने ज़्यादा कंपाउंड में ब्रांचिंग होंगे उतना ही कम उसके बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोर द ब्रांचिंग लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा स्ट्रेट चेन है, इस पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा ए का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो CH3CH2CH2Br, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है। तो जो कंपाउंड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ए के कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ब्रांच आ गया। उसके बाद ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, तो इससे क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा ए का, उसके बाद बी का एंड देन सी का। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ABC, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आपको ये वाले पॉइंट याद करना है, यहाँ से आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमको आइसोमर दिए गए हैं डाइक्लोरोबेंजीन के, तो यहाँ पे हमको उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट हम किसी ग्रुप को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम आर्थो, इसको क्या बोलते हैं हम? आर्थो प्रोडक्ट। और जब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम किसी कंपाउंड को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटा। और जब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम फोर्थ पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पैरा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा आर्थो, दूसरा हमारा मेटा और थर्ड यहाँ पे हमारा पैरा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है लगभग सबका सेम होता है, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो था हमारा आर्थो का। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हमारा आर्थो का, यानी ए का। उसके बाद जो दूसरा बॉइलिंग पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा सी का होता है, यानी पैरा का होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है हमारा मेटा का। तो कौन से ऑप्शन में? ACB यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप क्या करें? इनको डायरेक्ट याद करें, आर्थो, पैरा एंड मेटा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? आर्थो, पैरा एंड मेटा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो डाइक्लोरोबेंजीन है उसके आइसोमेरिक फॉर्म को दिया गया, जैसे अभी बॉइलिंग पॉइंट में दिया गया था। तो यहाँ पे हमको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये भी देखो, ये हमारा आर्थो है, ये हमारा मेटा है और ये हमारा पैरा है। तो यहाँ पे देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट में जो पैरा वाले कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है हमारी सिमेट्री। यहाँ पे क्या आ जाती है? हमारी सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या था हमारा? सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसकी क्रिस्टलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें जो कंपाउंड
अच्छे से पैक हो जाते हैं। अगर अच्छे से पैक हो जाएंगे तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो होता है हमारा पैरा का, उसके बाद आर्थो का, देन मेटा का। तो यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन न सी, ए एंड बी। कौन से ऑप्शन में? सी ए बी, सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा आर्थो का, फिर होता है हमारा पैरा का, फिर होता है हमारा मेटा का। उसके बाद यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा हमारा आर्थो का, उसके पैरा का, उसके बाद आर्थो का, और उसके बाद मेटा का। तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट में जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। उसके बाद यह अगला क्वेश्चन है, ये भी हमको बॉइलिंग पॉइंट से दिया गया है। ये भी क्वेश्चन भी हमको बॉइलिंग पॉइंट से दिया गया है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ब्रोमोमेथेन। तो ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Br। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म यानी ClBr3। उसके बाद हमारा क्लोरोमेथेन, तो CH3Cl। उसके बाद हमारा डाइब्रोमोमेथेन यानी CH2Br2। तो जिसका ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा यहाँ पे, ब्रोमोफॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रोमीन है। तो सबसे ज़्यादा हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी एक ही मारा, देखो ऑप्शन बी, जिसका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का, एंड लास्ट में डी का। ठीक है, लास्ट में, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन डाइब्रोमो यानी सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे हमारा ब्रोमोफॉर्म का, यानी बी का सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा डाइब्रोमोमेथेन, उसके बाद ऑप्शन डी का होगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या है, ब्रोमोमेथेन। तो उसके बाद ऑप्शन ए का होगा, एंड लास्ट में हो गया यहाँ पे क्लोरोमेथेन यानी ऑप्शन सी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रोमोफॉर्म है, इसके पास 3 ब्रोमीन है, तो इसका मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद डाइब्रोमोमेथेन है, तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो इसका मॉलिकुलर वेट सबसे सेकंड नंबर में होगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में देखो, इसके बाद ब्रोमोमेथेन है, यानी 1 ब्रोमीन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है इनके कंपेरिजन में कम होगा। और सबसे कम होगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का। सबसे कम किसका होगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन का, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा इनकरेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी जिनकी जो लिंकिंग कैपेसिटी होती है टू साइड से होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, जैसे यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है, एक कार्बन के साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसमें हम अटैकिंग वाले साइड को देखते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है टू साइड से अटैक कर सकता है। एक तो कार्बन की साइड से अटैक कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। सेम वैसे ही NO2 में, सेम वैसे ही NO2 ग्रुप में भी यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, वन हेलो एल्केन रिएक्टिव विद केसियन। जब हमारा हेलो एल्केन सपोज ये RX है, जैसे हम इसकी रिएक्शन केसियन के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको बनता है, यहाँ से हमको मिलता है अल्काइल साइनाइड। यहाँ से हमको क्या मिलता है, अल्काइल साइनाइड, यानी RCN ऑब्टेन्ड होता है। बट जैसे हम RX की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, यानी सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। यहाँ से हमको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो जो हमारा केसियन है, जो केसियन है, इसका जो कार्बन और क्लोरीन, जो कार्बन और पोटेशियम का बॉन्ड है ये वाला, ये हमारा कम्प्लीटली आयनिक होता है। अगर कम्प्लीटली आयनिक हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो गया, हमारा फ्री हो गया। तो अब क्या करेगा, ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है और ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो केसियन वाला बॉन्ड कैसा होता है, हमारा आयनिक होता है। बट जो हमारा AgCN होता है, AgCN वाला होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सिल्वर और कार्बन है, इसके बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, ये हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। ये अगर हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है तो ये वाला बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इसके बाद अटैक करने के लिए कौन सी साइड होगी, इसके बाद अटैक करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन साइड उपलब्ध होती है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो केसियन है वो तो आयनिक नेचर का होता है और जो AgCN है वो हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हमको सेम अल्काइल ग्रुप दिया गया, उसमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर को बताना है। तो इसमें देखो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है इसको आप डायरेक्ट याद करो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा अल्काइल
ब्रोमाइड, देन होता है हमारा अल्काइल अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद होता है हमारा अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड लास्ट में अल्काइल फ्लोराइड। तो कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इनएंशियोमर। यहाँ पे हमको इनएंशियोमर के बारे में अलग अलग प्रॉपर्टी देंगे, उसमें से बताने की कौन सी प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट होती है। तो इनएंशियोमर क्या होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर में जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम इनएंशियोमर। सपोज ये हमारा इनएंशियोमर है, CHO OH अगर हम इसमें CH2OH अगर हम जैसे इसको मिरर के सामने रखेंगे तो इसका सपोज ये हमारा डी फॉर्म है, तो अगर तो सेकंड इसका एल फॉर्म हो जाएगा। तो CHO और H इसके अपोज में हो गया हमारा OH और लास्ट में यहाँ पे हो गया हमारा CH2OH। तो यहाँ पे देखो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यानी यहाँ पे इसका प्लेन पोलराइज लाइट अलग है और इसका प्लेन पोलराइज लाइट अलग है, यानी इसका PPR अलग है और इसका PPR अलग है। तो और जो इनिशियोमर होते हैं इन सब का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है। बट जो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सब में डिफरेंट होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यही क्या है, इसका गलत प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ये एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन को फास्ट देता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो कार्बोकटाइन के थ्रू जनरेट होता है। तो उसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको डिग्री को समझना चाहिए। जब हमारा हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बन। तो ये वाला हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। और जब हमारा ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और जब हमारा ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बो, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हमारा ऑप्शन सी देगा, एंड बी, उसके बाद बी, एंड लास्ट में ए। तो कौन से ऑप्शन में, CBA। तो CBA ऑप्शन 4 में इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमको उसके बाद अगले क्वेश्चन में SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बताना है। सेकंड क्वेश्चन में SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बताना है। तो जो SN2 रिएक्शन है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और लास्ट में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो कौन से ऑप्शन में हो गया, ABC यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक, आपको इसमें रिएक्टिविटी को देखना है कि कौन से रिएक्टिव को फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है देखो 1 अल्काइल हैलाइड। सपोज यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड है और सोडियम के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हमको हायर नंबर ऑफ अल्केन ऑब्टेंड होते हैं। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे हमको हायर नंबर ऑफ अल्केन ऑब्टेंड हो जाते हैं। हायर नंबर ऑफ अल्केन यानी स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 1 हेलोजन है, 1 अल्काइल ग्रुप, और बाद में यहाँ पे 2 अल्केन ग्रुप यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऊर्जी रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जी रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है, देखो यहाँ पे हमको जो ऊर्जी फिटिंग रिएक्शन है उसको बताना है। तो ऊर्जी फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड और लेते हैं जिसको बोलते हैं हम अराइल हैलाइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, अराइल हैलाइड। यानी आप जब हेलो अल्केन और हेलो एरेन दोनों के आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऊर्जी फिटिंग रिएक्शन। जब हम अल्काइल हैलाइड और साथ ही साथ अराइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे हमको अल्काइल बेंजीन ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे अल्काइल अराइल, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम
अल्काइल एराइल, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल एराइल यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। ठीक, तो इसको उसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। जब हमारा बेंजीन से एक CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम टॉल्यूइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम जो हमारे हेलो एल्केन जो हमारे हेलोअरीन है, जब हम उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम हेलोजिनेशन भी करते हैं और ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन भी करते हैं, सल्फोनेशन भी करते हैं, नाइट्रेशन भी करते हैं और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी करते हैं। तो वहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक क्लोर वाला ऑब्टेंड, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमें नाइट्रेशन वाला कंपाउंड ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आर्थो नाइट्रो वाला, और दूसरा यहाँ पे ले रहे हैं हम इसका पैरानाइट्रो वाला, ये हो गया इसका पैरानाइट्रो वाला। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ करा कि देखो इसके टू प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, एक तो बोलते हैं हम आर्थ वाला प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम पैरा वाला प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा आर्थ है और ये वाला प्रोडक्ट हमारा आर्थो है और ये वाला प्रोडक्ट हमारा पैरा है। तो उसके बाद बताना है कि जो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है उसमें से कौन सा मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आर्थो वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे दोनों ग्रुप पास पास में है, तो इससे क्या होता है, इनमें रिपल्सन आता है, इसमें रिपल्सन आएगा तो उससे क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट यहाँ पे जो पैरा पोजीशन है, दोनों ग्रुप दूर दूर हैं, एक ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और एक ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे से दूर है, यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर यहाँ पे दोनों कंपाउंड दूर दूर हैं तो इसमें क्या होगा, इससे रिपल्सन कम होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है इसका, पैरा प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल ड्यू टू लेस रिपल्सन। तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो वन क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब हमारा बेंजीन से Cl ग्रुप अटैच्ड होता है, तो जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 663 केल्विन इतना टेम्परेचर रखते हैं और 300 यहाँ पे हम उसका प्रेशर रखते हैं, तो वहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है फिनॉल। वहाँ से क्या ऑब्टेंड होता है हमको, फिनॉल। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डॉ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आप जो क्लोरोबेंजीन है उसमें से डायरेक्ट जो क्लोरीन है उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो इस बॉन्ड को रिमूव करना थोड़ा टफ होता है। तो जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप इस टेम्परेचर को याद कर लेना, 643 केल्विन और प्रेशर कितना है 300 ATM। तो वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे हमको फिनॉल ऑब्टेंड हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को अंतिम सांस तक करते रहें। ठीक है, थैंक यू।